how are you? Hope you all are well and doing well. In today's video, I am going to explain you one of the important method of factorization, and the name of the method is splitting the middle term factor method. Though I am explaining the sum from the NCERT class 9th standard book, but this is going to help you in class 8th standard also, because this method is given in that class only in detail. यहाँ पर तो बस 2-4 सम्स ही दिए हुए हैं, but this method if you learn, this will help you in class 8 and even in class 9 and even in class 10 also, और उसके बाद भी हायर स्टडी में भी this method will help you, because splitting the middle term factor method is one of the important method of factorization. तो चलिए फालतू का बात नहीं करके हम लोग मुद्दे पर आते हैं, and today's topic is to learn splitting the middle term factor method, right? तो इस मेथड में जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है बोर्ड के ऊपर 12x² - 7x+1, सबसे पहले तो हमें ये देख लेना होगा कि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक ऑर्डर में है कि नहीं, दैट मीन्स उसका जो पावर है वो एक ऑर्डर में है कि नहीं है। तो यहाँ पर ऑलरेडी है 2 है, इसका पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से हम लोगों को चिंता की बात नहीं है। अगर आप देखें कहीं पर इस तरह से नहीं है तो फर्स्ट यू नीड टू अरेंज, तो ये क्लियर हो गया। अभी हम लोगों को करना क्या है, इसका जो कोफिशिएंट है 12 और ये जो कांस्टेंट टर्म है 1, इस दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, जो कि होता है 12। क्या होता है 12? क्यों होता है 12? बिकॉज 12 और 1 का जो प्रोडक्ट है वो है 12। अभी इसका नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड क्यों पड़ा? स्प्लिट का मतलब क्या होता है? 12 को स्प्लिट कीजिए 2 पार्ट में, नॉट 12 को, जो भी यहाँ पर मिडिल टर्म है, जो नंबर्स है उसको। तो यहाँ पर क्या है -7, क्या है -7। 7 को हम लोगों को क्या करना है, 2 पार्ट में इसको बांट देना है, 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर देना है। लेकिन किस तरीका से करना है, क्या दिमाग में रख करके करना है? दिमाग में ये रखना है कि ये हमारा नंबर 12 आए, अगर हम लोग उस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +12 आए। तो देखिए अगर हम लोग -7 को -3 और -4 लिख दें तो आ जाएगा ना 12। -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा ना। तो -3 और -4 ही वो दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट +12 आता है, और अगर इस दोनों नंबर को हम लोग ऐड करें तो -3 एंड -4 विल गिव यू -7। तो इस तरह से तो हम लोगों को पहले पता करना है। जब ये पता चल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो -7x है मिडिल टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को तो हम लोगों को कांस्टेंट रखना है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन जो मिडिल टर्म है उसको हम लोगों को 2 पार्ट में बांट देना है। तो -7x को आई एम गोइंग टू राइट हियर -3x - 4x। कई बच्चों का यह प्रश्न होता है कि सर -3x और -4x है ना, अगर मैं यहाँ पर -4x और -3x लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो इसका आंसर है नहीं। आप इस दोनों में से किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना है साइन में आप गड़बड़ मत करिएगा, राइट। तो अभी हम लोगों का जब ये काम हो गया है तो अभी हम लोगों को करना क्या है, इस दोनों वाले में से कॉमन लेना है और इस दोनों वाले में से कॉमन लेना है। जो भी कॉमन है वो आपको ले लेना है। तो अगर हम लोग इसमें कॉमन लेंगे, हाँ अब ये आपको दिख रहा होगा ना +1, पहले नहीं दिख रहा था, राइट। तो इस दोनों का कॉमन क्या है, इसमें 3x कॉमन है। तो अगर हम लोग 3x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 12x² को 3x से डिवाइड कीजिए, सो 3 4 = 12x, 4x बचा, और -3x को अगर हम लोग 3x से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा। कॉमन लेने का मतलब यही होता है, इसीलिए मैं डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कॉमन लेने में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो -1 लेंगे। अब -1 ही क्यों लेंगे, अगर आप +1 ले लेंगे ना तो फिर आपका जो 4x - 1 है ये नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर -1 लेना पड़ेगा। तो -1 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 4x - 1 ब्रैकेट के अंदर आ गया। अगर यहाँ पर आप +1 लिख देते, कॉमन तो आ जाता, लेकिन ये चीज़ नहीं आता, जो 4x - 1 है ये चीज़ आपका नहीं आता, राइट। तो यहाँ पर इसलिए जो है वो -1 को कॉमन ली है, क्योंकि कॉमन लेने के बाद जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में है सिमिलर थिंग सेकंड वाले ब्रैकेट में भी होना चाहिए, तभी तो हम लोग कॉमन ले पाएंगे ना अभी थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, वी विल टेक 4x - 1 कॉमन,
तो इधर क्या बचेगा 3x माइनस 1, इधर से 3x इधर से माइनस 1, हो गया ना फैक्टराइजेशन। और यही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप नहीं प्रैक्टिस करके सोचेंगे कि ये मेथड हम कर ले बना ले तो फिर ये डिफ़िकल्ट है आपके लिए। तो जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है। नाउ इट इज़ योर वर्क टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम, लेकिन मैं यहीं पर नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक सवाल मैं आपको और बताने वाला हूँ सेम मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड से, एंड होप कि वो सवाल करने के बाद आपका जो ये मेथड का कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स डू द सेकंड। वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम नंबर। इन दिस number there are 4 questions and all are same, which are based on the same method, that is splitting the middle term factor method, right? So I will explain you 2 sums and rest of the 2 sums you do practice yourself, and if you get any problem please let me know. Do not forget to write it in the comment box and I will get back to you, right? So what is the next question? 6x square plus 5x minus 6. So if we find the product of these two number which is coming minus 36, and now we need to split this 5 into two part in such a way whose product should be minus 36, and those two numbers are 9 and minus 4, because if we add 9 and minus 4, अगर 9 और minus 4 को ऐड करेंगे तो what we will get plus 5, और अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे then we will get minus 36. तो let's write here in the place of 5x we are going to write these two number. So it will be 6x square then plus 9x minus 4x and minus 6, right? Now what is common in these two? 3x is common. So if we take 3 as common, then what will remain in the bracket? 2x plus 3 3s are 9, 3, and what is common in these two? Minus 2 is common, तो यहाँ पर भी 2 2s are 4x, तो 2x plus 2 3s are 6, तो 2x plus 3. So what we are seeing here that 2x plus 3 is again common in both. So अगर हम लोग यहाँ पर 2x plus 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3x minus 2 जो है वो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में बचेगा, and this is how we can do this answer. This factorization, and this is the answer of this question. That's all for today, and for today class we will do till this much only. Today I have explained you only one method of the factorization, that was splitting the middle term factor method, क्योंकि एक दिन में अगर मैं ज़्यादा पढ़ा दूँ तो you will not understand. Now in the next class we will learn one of the very important method, and that method's name is zero method. अब इसका नाम zero method क्यों पड़ा, ये क्यों आया zero method, कहाँ से आया, this all I will explain you in my next video. और जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, all the factorization except one number 1 based on the same method, that is called zero method. So zero method I'll explain you in my next video. तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्लास 6 to 10 का जो मैथ्स है वो सारा का सारा मैं आपको करवा दूंगा ऑन टोटली फ्री। आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा, 1 रुपया भी पे नहीं करना होगा, बट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ एक लाइक का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो होप यू ऑल गैस यू ऑल विल अंडरस्टैंड एंड यू ऑल विल सपोर्ट मी. So okay, that's all for today's class. Okay, thank you for watching the video. Bye bye.